तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आनुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाऊं। श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु भी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु भी चले। तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में
बोलिए गणेश भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन हरि भक्तन की। हर हर महादेव।
महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकारण करुणा गुरुड़ालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल जी की इस दिव्यादित्य परम दिव्य पावन प्रांगण में उनकी छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में स्नान करने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे गजेंद्र जो गजों का सरदार है, त्रिकूट पर्वत की तराई में रहने वाले जो वरुण भगवान हैं, दिव्य रूप में वहाँ पर उनका जो निवास है उसी स्थान पर मानो थोड़ी दूरी पर वहीं पर एक गजेंद्र भी रहता है। वो अपने बल के अभिमान में विशेष रूप से भरा हुआ है कि इस समय मेरे समान कौन है। हाथी जो जीव होता है भागवत जी में कहते हैं कि वह आत्मा की विस्मृति करा देने वाली जीवों की श्रेणी है। आत्मा की विस्मृति, उसमें आत्मा को भूला रहता है हाथी अपने को एकदम, जिसे कहें देहाभिमानी हाथी अपने को भगवान ने ऐसा बनाया है अलग अलग प्राणियों को कि उसे भी आत्मा की विस्मृति रहती है। तो ये गजेंद्र भी उसी में से है। कथा कहती है अपने पूरे परिवार को लेकर के वो सरोवर में उतर गया है और उस सरोवर में दिव्य रूप में स्नान कर रहा है अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ। इतने में एक बड़ा भयंकर और बड़ा क्रोधित हुआ एक ग्राह अपने मजबूत जबड़ों से मुंह को फाड़ करके उसके पैर को पकड़ लेता है। कभी हाथी ग्राह को लेकर बाहर आ जाती है, कभी जो जलचर ग्राह है वो हाथी को लेकर अंदर हो जाता है। कभी वो बाहर, कभी वो अंदर, कभी वो बाहर, ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। हाथी के जो परिवार के लोग थे मानो एक दूसरे में सूर को बांध करके बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से हाथी को हम बचा लें, हमारा सरदार, हमारा मुखिया, हमारे स्वामी। लेकिन अंदर तो गत्वा सारे हाथी धीरे धीरे करके चले जाते हैं। उसके बाद जो गज है वो अकेला पड़ जाता है। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, दोनों लड़ रहे हैं और दोनों ही शापित और दोनों मुक्त होना चाहते हैं। और क्रम भी देखिए कितना, कैसा भगवान कभी कभी संजोग कितना दिव्य बना देते हैं। दोनों ही शापित हैं और दोनों ही मानो इस पतन की दिशा की तरफ जो दोनों बढ़ रहे हैं उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़ते 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 1000 वर्ष बीत गए। 1000 कितनी बड़ी संख्या होती है, 1000। लेकिन भाई दोनों अपने में श्रेष्ठ हैं, वही बात है ना। ग्राह भी अपने में कुछ है
और गजेंद्र की तो चर्चा हम और आप सुने ही, वो अपने एक अद्भुत है, सारे गजों से हट करके है, दिव्य है, श्रेष्ठ है। तो कल हम और आप श्रवण कर रहे थे कि हमारे संतों ने ऐसा भाव रखा कि ये जो सरोवर है, मानो ये संसार भी एक सरोवर की तरह, इसमें हर व्यक्ति मानो गज की तरह हम देहाभिमान को लेकर विचरण कर रहे हैं। हमारे अंदर एक देह का अभिमान रहता है। इसलिए जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगढ़ को कहा कि 4 लोग जो कंधे पर आपको उठा करके ले करके जा रहे हैं, इसमें रघुगढ़ के रूप में बैठा कौन है? ये पार्थिव विकार ही तो बैठा, ये पृथ्वी का विकार ही तो बैठा है। पृथ्वी के विकार ही ये सब हैं और उसमें आप भी हैं। हम लोग क्या हैं? पृथ्वी के विकार ही तो हैं। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंचरचित यति अधम शरीरा पंचरचित। तो ये विकार देहाभिमानी रूपी हम सब के जीवन में प्रकार का अभिमान आ ही जाता है, संसार को लेकर, संसार की बातों को लेकर, अपने को लेकर। इसमें हर व्यक्ति मानो टहल रहा है, आ रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन वो जागृत रहे। कहने का भाव यह है कि वो सोया ना रहे, वो जागृत हो। हम सभी जागृत हों प्रिय भक्तों, लेकिन समस्या विडंबना वही है, हर व्यक्ति सोया हुआ है। उधर जाने की राह जो है हर व्यक्ति को कठिन लग रही है, जो कि वो चीज़ सबसे सरल है, सबसे सरल। जिन चीज़ों पर हमें विश्वास करना चाहिए, हमारा उधर विश्वास ही नहीं है, और जिधर विश्वास नहीं करना चाहिए उधर हम विश्वास कर किए हुए। कितनी गजब की विडंबना है, कितनी गजब। एक जगह पर लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें लिखा हुआ था कि हम और आप प्लेन में बैठते हैं तो क्या हम और आप पायलट को जानते हैं? लेकिन हम और आप बैठ जाते हैं निष्फिक्र होकर, निश्चिंत होकर, और जहां हमें पहुंचना होता है हम और आप वहां पहुंच जाते हैं। हमारा आपका कोई पायलट से संबंध नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई जान पहचान नहीं, फिर भी हम निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। हम और आप ट्रेन में बैठते हैं तो मोटरमैन से हमारा और आपका कोई परिचय नहीं, लेकिन फिर भी हम और आप बैठते हैं, जहां हमें और आपको पहुंचना होता है हम और आप पहुंच जाते हैं। हम और आप बस में बैठते हैं, बस के ड्राइवर से कोई मतलब नहीं, कोई परिचय नहीं, लेकिन हम और आप फिर भी पहुंच जाते हैं। और जिस ईश्वर को हम जानते हैं कि सारा संसार उन्हीं के माध्यम से, कृपा से चल रहा है, उस ईश्वर के ऊपर हम विश्वास ही नहीं करते। कितनी गजब की विडंबना। जहां विश्वास नहीं, जहां कोई परिचय नहीं, समझ में बात नहीं कि वो कौन है, उसका घर कहाँ है। यहाँ तो हमको सब पता है कि मेरे राम का घर कौन है, मेरे कृष्ण का घर कहाँ है, वो कौन है, न ज़्यादा तो फिर भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, राम जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वहाँ कोई परिचय नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करके बैठ जाते हैं और हम और आप पहुँच जाते हैं। और जहाँ पर विश्वास है, होना चाहिए, वहाँ पर हमें विश्वास ही नहीं कि पता नहीं भगवान पता नहीं आएंगे कि भी नहीं आएंगे। लेकिन अंततोगत्वा हमें मानना ही पड़ता है, हमें मानना ही पड़ता। हम कितने भी झुठलाते रहें, लेकिन लास्ट में ईश्वर की तरफ हमें और आपको आना ही आना है। हम और आप कुछ भी कहें, लेकिन बात जब गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है तब ध्यान आते हैं ईश्वर। जिस चीज को हमें बहुत पहले समझ लेना चाहिए, उस चीज को हम बहुत बाद में समझते हैं। तो कई चीजें घट जाती हैं जब एकदम व्यक्ति अकेला पड़ता है, तब उसे भगवान याद आते हैं, जो कि वो हमारे बहुत पहले के संगी हैं, संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जानने पहचान वाले हैं, लेकिन उनके साथ हम संबंध जोड़ना ही नहीं चाहते। जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जैसे ये गज का हाल है, जब अकेले पड़ा तब उसे याद आया भगवान, तब उसे याद। अभी तक तो परिवार वाले, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बड़ा परिवार है, बड़ी धन संपत्ति है, बड़ी गाड़ी है। हर व्यक्ति को लगता है मैं कोई भी कुछ करूंगा मैं बच जाऊंगा। क्यों बच जाओगे? क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बड़े उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनका जो है बड़े बड़े लोगों से संबंध है।
लेकिन वो व्यक्ति जब हारता है तो मैं आया तेरे द्वार, हे ईश्वर अब मैं आपकी शरण में आया हूं। तो जिस चीज को प्रिय भक्तों बहुत पहले पकड़ना चाहिए, हम उसे बहुत बाद में पकड़ते हैं, लेकिन तब तक काफी चीजें बीत गई होती है। इसलिए हमारे भक्तों ने कहा कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है। बचपन में हर लोग कहते हैं कि बस यही धरा और धाम ही सत्य है। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़ा छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम। अंत में जिस चीज को पहले बताना चाहिए उस चीज को बहुत बाद में बताया गया कि मुख्य वही था। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। इसलिए हम ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयास करें, और वो ईश्वर सदा से जन्म जन्म से हमारे और आपके संबंधी है। यहाँ के लोगों का नया संबंध है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टूटने वाला है, छूटने वाला है। खैर ऐसा भी नहीं कि हम इनसे मुंह मोड़ लें, वो भी हमारे सब अपने हैं, जिसका जो कर्तव्य है उससे जुड़े रहे। लेकिन इस संबंधों के साथ साथ एक संबंध हम और आप ईश्वर से जरूर जोड़ लें, जरूर जरूर और जरूर से जोड़ें। सबका एक कर्तव्य है, सब हमें करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम विशेष रूप से ईश्वर से भी जुड़े रहें। जैसे लोगों के साथ संबंध है वैसे ही हमारा संबंध ईश्वर से भी। वो बुढ़िया माई की बात आती है ना कि बुढ़िया माई कहती है उसको लाड प्यार करते करते कन्हैया को अपने बच्चे की तरह मानने लगी कि कन्हैया हमारे बालक हैं, हमारी। तो ऐसा कुछ प्रेम हो जाए, हम संबंध बनाए रखें, लेकिन भगवान से भी एक संबंध बना करके चलें, तो फिर हमारा और आपका जो जीवन है वो सुधर जाता है, वो बन जाता है। ऐसे कई भक्त हुए जिन्होंने संसार का संबंध तो रखा, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के साथ कस करके जुड़े रहे, और आगे जाकर के वही उनकी मुक्ति का साधन बन गया। कहते हैं एक बार एक संत भगवान की जगह पर कथा कह रहे थे, तो संत भगवान ने एक व्यक्ति को उठाया और उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि मान लो तुम किसी अच्छे स्थान पर बैठे हो और तब तक वहाँ कोई सुंदर चेहरा आ जाए, तो क्या उसे तुम देखोगे? तो उसने कहा हाँ बाबा मैं तो देखूंगा। बोले अच्छा मान लो वो सुंदर चेहरा तुम्हारे सामने से चला जाए, तो क्या तुम पीछे से भी देखोगे? बोले हाँ बाबा देखूंगा। बोले कितनी देर तक देखोगे? बोले ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट। बोले अच्छा ठीक है। बोले आप जयपुर से बम्बई जा रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि फला सेठ जी को ये थैला है मेरा, उनको दे देना। अब वो सेठ जी अरबपति हैं, खरबपति हैं, और तुम वो थैला लेकर के चल पड़े, और जैसे ही उनके दरवाजे पर आप तुम पहुँचे, वहाँ पर तुमने देखा कि कई गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई खरबपति अरबपति हैं और उनकी कई नौकर चाकर दिखाई दिए, और आपने तब तक सूचना दिया कि भगवान हमें वो संत भगवान ने भेजा है ये थैला दे करके। और जैसे ही वो चौकीदार अंदर गए, उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी तुरंत किसी को भेजे नहीं बल्कि स्वयं चल करके आए। अरे संत भगवान ने आपको भेजा, आइए अंदर आइए। बड़े प्रेम से बड़े आराम से ले गए अंदर, आप बैठ करके साथ में भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सेठ जी ने आपसे पूछा कि बताओ कैसे आए हो? तो आपने कहा साधन से आया। तो उन्होंने तुरंत अपने नौकर से कहा इनको ले जाओ गाड़ी में बिठाकर, जहां भी जाना है इनको प्रेम से आराम से आनंद के साथ वहां पर बैठाओ और उनके घर पर छोड़ाओ। उसके बाद जैसे ही आप घर पर पहुंचे तब तक सेठ जी का फिर से फोन आ गया, अरे भैया आप आराम से पहुंच गए, अब आप मुझे बताइए कि ये सेठ जी की बात आपको कब तक याद रहेगी? तो उस व्यक्ति ने कहा जब तक जीवन रहेगा तब तक याद रहेगा। वो करोड़पति खरबपति, उन्होंने मेरे साथ इतना सुंदर व्यवहार किया। यही सारी चीजें तो है। ऐसे ही परमात्मा है जो हर क्षण हमारे और आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझ लें तो बस बात बन जाए। तो यही हम और आप जानते हैं।
कुछ लोगों का जो अच्छा बर्ताव है ना, वो हमें और आपको बहुत समय तक याद रहता है, बहुत समय तक, कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया था, बहुत समय तक। अच्छी चीज़ें हमेशा हम लोगों को बहुत समय तक याद रहती। जब भी वो कभी बात आती है तो हम और आप वो बातें कह ही देते हैं, नहीं नहीं वो थे जिन्होंने मेरे साथ तो बड़ा अच्छा किया। अरे लोग कह देते हैं, कहने को कह देते हैं कि अरे भाई उस समय तो वो थे, मैं उस समय वहाँ रहता था, उस समय इतने वो प्रेम से इतने अच्छे थे। हम और आप बातों बातों में कह ही देते हैं। तो हमारा व्यवहार वैसे ही प्रिय भक्तों, भगवान हम सब के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम समझ ना पाए तो वो बात की बात है। बाकी गोविंद हर क्षण हर पल हमारे लिए खड़े हैं। हमसे और आपसे कोई व्यक्ति बैठा हो और कोई पुकारे भगवान हमारी रक्षा करिए, अब वो व्यक्ति खड़ा होगा तो फिर दौड़ेगा, लेकिन भगवान दिन भर खड़े रहते, हमेशा खड़े रहते। क्यों खड़े हैं? मानो भक्तों का ये कहना है कि वो मानो हर क्षण हर पल हमारे आपकी रक्षा के लिए, हमारे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर है। बस इधर आने की जरूरत है, इधर आने की जरूरत है। अब हम और आप देखें कि ये जो गजेंद्र है, इसके ऊपर तो भगवान कृपा करने के लिए तत्पर है, लेकिन बात वही है जब ये बुलाए तब ना। कथा कहती है भगवान गरुड़ छोड़कर दौड़ पड़े। क्या कहना साहब। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बुलाने में देरी हो सकती है, लेकिन गोविंद के आने में देरी, हमारे बुलाने में देरी हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो क्षण हुआ, वो भाव बना कि गोविंद कूद पड़ेंगे साहब, गरुड़ को छोड़ करके दौड़े। भागवत जी की कथा, गरुड़ को छोड़ दिए, कहीं मुझे देरी न हो जाए। कितनी कृपा करते हैं भगवान। फिर भी हम और आप माया के चक्कर में आकर के भगवान को भूले रहते हैं। फिर भी हम और आप बैठते हैं, याद भी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से हम और आप भूले रहते तो यहाँ बैठते। फिर भी हम और आप सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, याद किए हैं, याद किए रहें। भगवान की स्मृति सदैव हम और आप बनाए रखें। तो आइए देखते हैं गजेंद्र का फिर क्या हुआ। गजेंद्र धीरे 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 एक एक करके छोड़ करके जाने लगे। या फिर हम और आप कहें, मुझे तो ऐसा कुछ भाव समझ में आया कि मानो वो नदी के तट पर खड़े, धीरे धीरे गजेंद्र जो है नीचे जा रहे हैं, धीरे 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 करके वो नीचे पानी की गहराई में चले जा रहे हैं। और वो जो लोग किनारे पर खड़े हैं ना, उनको ये हो रहा है ये डूबे तो हम चलते। यही संसार का क्रम है। ये लोग ये डूबे तो हम चले, जब तक ये दिखाई दे रहे तब तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये डूबे कि फिर हम चले। कुछ देर तक तो माने, फिर प्रिय भक्तों जो काल के गाल में जा रहा हो उसके साथ कौन जाएगा? कोई जाता है? कहते थे हम तो जो कि तेरे साथ ही मरेंगे, वो कहाँ चले गए आवाज उनको मारो। जो कहते थे हम तो तेरे साथ मरे, वो कहाँ है? उनको आवाज तो मारो। कौन जाएगा साहब, कौन जाएगा? किसी श्रेष्ठ और किसी दिव्य नारी की बात अलग है, जैसे सत्यवती हुई, चल पड़ी अपने पति के साथ, उसकी बातें अद्भुत है सब। कोई भक्त हो उसकी बातें, बाकी अधिकांश जो लोग हैं कहाँ कौन जाने वाला। काल के गाल में जो जाता है वही व्यक्ति जाता है, उसके साथ और कोई जाने वाला नहीं है। तो आज गजेंद्र अकेला पड़ गया। एक समय जिसकी धमक से पर्वत भी कांप उठता था, आज अकेला पड़ गया, असहाय हो गया। यही जीवन का क्रम है, यही जीवन का। इसीलिए प्रिय भक्तों, सहज जियो, सरल जियो, निर्मल जिए, अच्छा जिए। लेकिन ये चीजें बहुत बाद में समझ में आती हैं। खैर बाद में भी समझ में आए तो कम से कम आ तो जाए, शरीर आप बन तो जाओ। लेट हुआ कोई बात नहीं, कम से कम आप लाइन पर तो आ गए। बाकी जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बाकी ठीक है प्रिय भक्तों, कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है कम से कम आप आए तो सही, कम से कम आप आए तो सही। आज गजेंद्र अकेला पड़ गया है। और उसके बाद धीरे 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 शिथिल हो गया। जलचर है भाई, ग्राह तो उसका घर परिवार भोजन सब उसका जल है, उसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ी जा रही। लेकिन ये जो गजेंद्र है
ये तो थल का जीव है, जमीन का जीव है, पृथ्वी का जीव है। अब उसकी पानी में शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही, कितना लड़ेगा कोई, कितना लड़ेगा साहब। एक न एक दिन व्यक्ति शिथिल हो ही जाता है। और फिर यही बात यहाँ पर हुई, गजेंद्र हारता चला। कुछ समय तो उसका उत्साह रहा कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन धीरे 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 उसका बल छिड़ होता गया और एकदम से शिथिल हो गया। और उसके बाद कथा कहती है उसका उत्साह, उसकी उमंग सब ठंडी पड़ गई। अब बस उसे गोविंद दिखाई पड़े। हे ठाकुर आप कहाँ हैं? किसी ने पूछा कि ये जो जोनी है ना हाथी की, वो आत्मा की विस्मृति कर देने वाली जोनी है, तो फिर उसे आखिर गोविंद की स्मृति कैसे हुई? कैसे उसने गोविंद को याद किया? फिर मैं कहूँ प्रिय भक्तों, ये लाइट है, ये सत्संग लाइट है। जब हम कभी अंधेरे में पड़ जाते हैं तो यही हमें प्रकाश दिखाता है, यही प्रकाश। कभी ये चीजें बहुत काम करती हैं साहब। हमने जीवन में जो भी सत्कर्म, अच्छे कर्म, हम धर्म, प्रभु नाम से, भगवत भक्ति से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें एक रास्ते पर लेकर के चलती है, एक दिव्य रास्ते पर लेकर के चलती है। ये जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्मों के इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, बड़े श्रेष्ठ, बड़े दिव्य और बड़े अच्छे राजा। और उन्हें वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हो गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, और चल पड़े पहाड़ में, जंगलों में, और वहीं पर बैठ करके साधना करने लगे। एक दिन की बात है, अगस्त ऋषि उधर से जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा कि अरे ये तो राजा, जिसको राज दिव्य रूप से करना चाहिए, घर में कम से कम कोई आए तो उसके अतिथि सत्कार करना चाहिए, और ये सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैरागी बना है, साधु बना है, और देखो मैं आया हूं, कम से कम उठ करके स्वागत करना चाहिए। ये समझ रहा है कि बस भजन ही करना है। अभी तो आपको गृहस्थ का जो नियम है, राजाओं का जो नियम है, उसे पूरा करना चाहिए, और आपके ये काम ठीक नहीं है। आपकी बुद्धि जड़वत हो चुकी है, इसलिए जाओ हाथी की जोनी में चले जाओ। वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना है, लेकिन वही पूर्व जन्मों का काम, पूर्व जन्मों का सत्संग, वही स्मृति काम कर रही है। ध्यान दीजिए, कनेक्ट हो रहा है, कहीं न कहीं से हम और आप जुड़ेंगे। अजामिल को देखें, अजामिल की भी वही पहले वाली चीज काम आ गई और उसी से उसकी मुक्ति हो गई। अजामिल जो था, उसकी भी पहले की जो चीज थी, जो सत्संग किया था, भजन किया था, माता पिता का जो सेवक था, अंत में उसी ने काम कर दिया, और कहीं न कहीं से वो जुड़ता हुआ नजर आ। ये चीजें, एक बात मैं कहूं प्रिय भक्तों, ये घाटे का सौदा नहीं है। और चीजों में घाटा है, मैं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं पूरी गारंटी, विश्वास दिलाता हूं, हम और आप करें भगवत भक्ति पर, ये घाटे का सौदा नहीं है साहब, नहीं है और नहीं है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसका फल मिलना ही मिलना। ये देखिए हमारे शास्त्र गवाह है, प्रमाण है। राजा इंद्रद्युम्न को भी इसी का फल मिला है, जो कि हाथी की जोनी ऐसी है कि आत्मा की विस्मृति रहती है, एकदम देहाभिमानी हाथी घूमता है। भगवान ने ऐसा बनाया है अलग अलग जोनियों को। श्रीमद् भागवत जी को मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक चीज और पढ़ी। मैंने कहा देखिए भगवान ने कैसी कैसी चीजों को किन चीजों के साथ उसको जोड़े। भगवान ने कहा जैसे सांप दौड़ता है वैसे ही मृत्यु दौड़ती है, यानी मृत्यु का दौड़ना सांप के दौड़ने से मिला दिया। ये जो सांप होता है ना बहुत तेज दौड़ता है, आप कभी भी देखें। इसलिए सांप को लोगों ने, गांव में हमारे लोग कहते हैं ना कि ये सांप जो है, सांप माने हवा, ये हवा है। खैर ये तो शहर है, इसमें सब जगह ठीक है, अच्छा है। बाकी मिट्टी इत्यादि के भी घर होते हैं, बहुत सारे जंगल इत्यादि, उसमें कहीं न कहीं से आते रहते हैं, तो उसमें लोग कहते हैं हवा। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि वो कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए प्रचंड वेग से वैसे ही मृत्यु भी दौड़ रही है। जैसे सांप दौड़ता है तेज से, वैसे मृत्यु दौड़ती है तेजी के साथ। भगवान ने मानो सांप और मृत्यु को एक साथ दिखा रहे हैं कि जैसे सांप का वेग है वैसे मृत्यु का वेग है। तो प्रिय भक्तों, उसके बाद कथा कहती है कि वही जो पूर्व जन्मों का किया हुआ, उसका जब तब सत्कर्म धर्म कर्म है, वही काम कर रहा है, उसी को उसकी स्मृति हो आई अंतिम में। हे गोविंद
आपके सिवा मेरा कोई नहीं, और आप तो बड़े दयालु हैं। मैं आपकी शरण में हूं, गोविंद मुझे उबारिए, गोविंद मुझे उबारिए। भगवान के कानों में मानो ये बातें पड़ने लगी। गजेंद्र मुझे याद कर रहा है, लेकिन उसकी और उस भक्ति को परिपक्व भगवान करें, मजबूत कर रहे हैं। हम और आप हमेशा एक चीज जान लें, जब कोई चीज मजबूत हुआ है, एकदम पुष्ट, जिसे कहें मन, क्रम और वचन से जब वो एक हो जाता है, इधर उधर कहीं से भी तनिक भी गुंजाइश की बात नहीं रहती, तो भगवान की कृपा होती। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। भगवान राम ने बाण तब तक नहीं चलाया जब तक सुग्रीव के जीवन में कपट की बू आ रही थी, या जब तक मन उसका निर्मल नहीं था, तब तक भगवान ने बाण नहीं चलाया। जब ही हारा भयमान, और तब उसे याद आए, राम प्रभु आप कहाँ? आपने कहा था मैं रक्षा करूंगा, आप कहाँ है गोविंद? मैं आपकी शरण लेता हूं। तो फिर मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरता। मानो भगवान चाहते हैं कि आप एकाकार हो जाइए, तदाकार हो जाइए, अपनी देह गेह की स्मृति को एकदम भुला दीजिए और मुझे याद करिए, फिर देखिए मैं ना आऊं तो फिर कहना। यही बात माँ द्रौपदी के भी संबंध में लागू हुई। द्रौपदी महारानी ने अपने पहले 5 पतियों को याद किया। आप लोग ऊपर से भगवान बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। रुक्मिणी माता कह रहे प्रभु आप जा नहीं गए, आपकी भक्ति के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, आप जा नहीं गए। भगवान ने कहा मैं क्या करूं देवी, मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन जब ये मुझे बुलाए तब न जाऊं। अभी तो इसे अपने 5 पांडव पर, पितामह भीष्म पर, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर भरोसा, मुझे बुलाए तो सही एक बार द्रौपदी, देखिए फिर उसकी बात पूरी होते मैं न पहुंच जाऊं तो फिर कह। और वही हुआ। भगवान ने ऐसी साड़ियों का अंबार लगाया कि लोगों को, कवियों को कहना पड़ गया कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, कि नारी ही की साड़ी है। तो आज गजेंद्र भी डूबा जा रहा है, लेकिन वो एकाकार तदाकार हो रहा है। हे गोविंद अब कोई न सहारा बिन तेरे, हे सांवरिया आप कहाँ हो? आइए देखें उसी गजेंद्र के भाव को। मानो गजेंद्र कह रहे हैं कि डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। लाख अपनों को हमने पुकारा, लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, सबके सब कर गए हैं। अब तो कोई न देता दिखाई, अब तो कोई सिर्फ तेरा ही मुझको सहारा, सिर्फ तेरा ही मुझको। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को हे गोविंद, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया। मैं जानता हूँ कि आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, इसलिए गोविंद मुझे विश्वास है कि आप मुझे डूबने नहीं देंगे। जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए,
दया दृष्टि होवे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उसको आँच कभी भी न आए, उसको आँच कभी भी न आए। आँधियों में भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले, तेरी मैया तेरे हवाले, तेरी मैया डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, तेरी मैया तेरे हवाले, तेरी मैया तेरे हवाले, तेरी मैया तेरे हवाले, तेरी मैया बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान ने जैसे ही दिव्य करुण पुकार को सुना है, गरुड़ पर सवार हुए चल पड़े। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, गरुड़ जी महाराज जब लेकर के भगवान विष्णु को चले हैं, तो भगवान को ये लगा कि गरुड़ की रफ्तार तो बड़ी धीरे है। उस गजेंद्र के पास मुझे तत्क्षण पहुंचना चाहिए। भगवान गरुड़ के ऊपर से कूद पड़े और जैसे ही वहां पर पहुंचे सारे देवता आ गए। भगवान ने तुरंत गजेंद्र को पकड़ करके बाहर निकाल दिया और उसके साथ वो ग्राहन भी चलता। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का मानो आवाहन किया और उसने उसके मुख को फाड़ दिया। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली। उसने भगवान की जय जयकार किया, वो अपने लोक को चला। ये जो गजेंद्र थे, ये चतुर्भुज रूप में आए। इन्होंने भगवान को स्वीकार प्रणाम किया। भगवान ने गजेंद्र को अपना पार्षद बना दिया। ऊपर से नगाड़े बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की। दोनों शापित थे, दोनों ही मुक्त हो गए। ग्राभी हुहु नाम का गंधर्व था, उससे भी अपराध हो गया। देवल ऋषि ने उसको श्राप दिया। आज दोनों एक साथ मुक्त हो गए। हमारे भक्तों ने, संतों ने, विद्वानों ने कहा कि मानो भगवान ने ये कहा कि पहले भक्त का पैर जिसने पकड़ा है, पहले मुझे उसका उद्धार करना चाहिए। पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। फिर उसके आगे की कथा में हम और आप प्रवेश करें तो समुद्र मंथन की भी कथा आती है। समुद्र मंथन की भी कथा अपने में बड़ी श्रेष्ठ दिव्य है। और ये जो गजेंद्र मोक्ष है, ये बहुत हम और आप देखेंगे श्रीमद् भागवत जी में सबकी फलश्रुति भी बताई गई। गजेंद्र मोक्ष में कहते हैं, यदि किसी को दुःस्वप्न आ रहा हो तो सुबह के समय उसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, उससे दुःस्वप्न मिट जाते हैं। कभी भी दुःस्वप्न आए तो गजेंद्र मोक्ष की छोटी छोटी भी पुस्तकें आती है, गीता प्रश्न की अच्छी अच्छी, आप भक्तों के घर में होगी भी, आप सभी भक्त हैं तो उसको आप पढ़ेंगे तो दुःस्वप्न जो भी आते हैं उसको वो सब दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति हमें और आपको प्राप्त होती है। तो बड़ा प्यारा, बड़ा श्रेष्ठ स्तोत्र है गजेंद्र स्तोत्र। तो आइए अब हम और आप चलते हैं समुद्र मंथन की तरफ। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि आप लोग समुद्र मंथन करिए और इसमें राक्षसों को भी ये बात कहिए कि समुद्र मंथन करें और उसके बाद समुद्र में से जो अमृत निकलेगा फिर उस अमृत को मैं आप दोनों में बांट दूंगा और इसके बाद आप लोग अमर हो जाएंगे। और भगवान मानो ये कहते हैं कि राक्षसों कोई भी जब बड़ा कार्य करना हो ना तो अपने जो विरोधी हो ना उनको भी मिला लेना चाहिए, क्योंकि अकेले तो काम होगा नहीं, लेकिन एक साथ ज़्यादा लोग मिल जाए किसी भी काम को करने के लिए तो काम आसानी से हो जाता है। इसलिए अगर अमृत पीना हो तो जाकर उनसे राय मशविरा करो, सलाह करो, अपनी बात को कहो और देखो तुम लोग लोभ मत करना, वो जो जो कहें उस बात को मानो। भगवान देवताओं ने कहा ठीक है। उसके बाद वो राजा बलि के पास पहुँचे। जब राजा बलि के पास पहुँचे तो राजा बलि के समक्ष अपनी बात को रखा। राजा बलि ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद कहते हैं मंदराचल पर्वत
देवता और दानव उठा करके लेकर के चल पड़े। जैसे ही लेकर के चल पड़े, श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि वो इतना भारी भरकम पर्वत था कि बीच रास्ते ही रख दिए, उनसे वो चला ही नहीं जाता, उठाया ही नहीं जाता। उसके बाद भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए और हाथ से इसे उठाए और लेकर के चल पड़े और उसके बाद उन्होंने समुद्र के किनारे रख दिया। उसके बाद समुद्र का मंथन किया जाने वाला है, उसमें घास, औषधियाँ, नाना प्रकार के जो सूखे पत्ते हैं सब उसमें डाला जाने लगा। अब उसने अपने गर्भगृह में जो अमृत को छिपा रखा है उस अमृत को प्रकट करना है। तो उसके जैसे हम और आप देखें, जो मट्ठा होता है उसने अपने अंदर क्या छिपा रखा है, मक्खन को छिपा रखा है ना। तो हम और आप क्या करते हैं, मथते हैं। तो समुद्र भी इतना विशाल है, उसके अंदर भी अमृत है, तो उसका भी जब मंथन किया जाएगा तो उसमें से अमृत प्रकट होगा। अपनी दिव्य चीज उसने छिपा रखा है, लेकिन वो प्रकट तब होगा जब उसका मंथन किया जाएगा। तो इस प्रकार से देवता और दानव दिव्य रूप से मंदराचल पर्वत वासुकीनाथ को भी बोले, देखो भाई तुम भी अगर सहयोग करोगे ना तो तुम्हें भी थोड़ा अमृत मिलेगा। हम और आप कहते हैं ना, कोई काम होना हो, देखो भाई अगर आप ये करोगे तो आपको भी इसमें कुछ कर दिया जाएगा, आप घबराना मत। लोग कहते चलो भाई छाम भी जब मिलेगा कुछ तो फिर हम भी कर देंगे। तो वासुकीनाथ भी बेचारे, और सबसे ज़्यादा वही परेशान उन्हीं को किया जाने वाला है, रस्सा कस्सी ज़्यादा वही होंगे, हमारे सबसे ज़्यादा वही। लेकिन अमृत के लोभ से वो भी बेचारे बोले कि ठीक है। अब उसके बाद समुद्र में उस मंदराचल पर्वत को डाला गया और उसके बाद वासुकीनाथ की रस्सी बनाई गई। देवताओं ने कहा कि भाई हम तो मुंह के पास रहेंगे। असुरों ने कहा भाई क्या हम आपसे किसी प्रकार से छोटे हैं क्या? अरे हम भी बहुत वेद पुराण सब कुछ जानते हैं, हम आपसे छोटे नहीं, आप लोग चलो पूछ के पास। भगवान ने पहले ही बता दिया था, जो भी राक्षस कहें उसमें कुछ नहीं मत करना। भगवान विष्णु, भगवान बड़े शतुगुणी लोगों की बड़े हितैषी हैं। भगवान जानते हैं कि जो मुख का भाग होगा, जो वहाँ पर रहेगा सबसे ज़्यादा परेशान वही होगा, क्योंकि जब मंथन किया जाएगा तो वासुकीनाथ के मुंह से विष की ज्वालाएं निकलेंगी, इतना उसे कष्ट होगा। तो जो उसके मुंह के पास रहेगा सबसे ज़्यादा सहन कष्ट उसे ही सहना पड़ेगा। देवताओं ने कहा ठीक है भगवान, जैसी आप कहिए, आप लोग मुंह के पास हो जाइए, हम पर पूंछ के पास हो जाते हैं। जब मथा जाने लगा तो मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र के अंदर धंसने लगा। तो फिर भगवान आए, बिना भगवान के कोई भी कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। फिर भगवान आए, भगवान ने विशालता और विचित्र कच्छप, जिसे कहें कच्छपा अवतार में भगवान आए। बोलिए कच्छपा अवतार भगवान की। तो विशाल काय रूप में अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को उठा लिया और उसके वो एक कुर्मा अवतार जो है, एक रूप से पर्वत में आए और ऊपर से भी उन्होंने मानो सबको एक दिव्य प्रकार से शक्ति दे रहे हैं। देवताओं में देवताओं के रूप में प्रवेश हो गए, असुरों में असुरों के रूप में, और वासुकीनाथ जो है उसको उसके अंदर नीद के रूप में प्रवेश कर गए। यानी काम हो जाए, इसमें समृत निकले, अपने देवताओं को मैं अमृत पिला दूं। अब उसके बाद मंदराचल पर्वत का दिव्य रूप से मंथन शुरू हुआ, उसमें एक चीजें निकलने लगी। अब ऐसे शास्त्रों का तो कहना है कि 14 रत्न निकले थे, श्री मणि रंभा वारुणी अमीर शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धन धनवंतरी विश्व बाज। ये 14 रत्न निकले थे समुद्र के गर्भ से। तो उसमें अमृत की चर्चा विशेष रूप में गाई जाती है। लक्ष्मी माता का भी प्राकट्य हुआ। तो लक्ष्मी माता को चाहने को तो सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता के हाथ में एक ऐसी वैजंती माला थी कि भौरे जो है उसके लोक से बड़े दिव्य रूप से उसके मधुकर का उसका रस पान करने के लिए जो मधुकर हैं वो बड़ी दिव्य रूप से वहाँ पर लगे हुए हैं, भौरों का झुंड। लेकिन लक्ष्मी माता जिधर भी जाती थी उनको लगता था इनके अंदर तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बड़े, इनके अंदर अवगुण बहुत है। देवताओं की तरफ गई तो देवताओं को ये हुआ, हैं तो ये बड़े अच्छे, सब तो गुणी भी हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं ये नहीं ठीक है। फिर शंकर भगवान का रूप किया, बोले ये तो सब प्रकार से ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनका अमंगल वेश जो है थोड़ा ठीक। तो विष्णु भगवान, हाँ ये सबसे ठीक है। तो वो वैजंती माला भगवान विष्णु के गले में उन्होंने डाल दिया। और उसके बाद फिर अमृत भी निकला है, सबसे पहले विष भी निकला। तो जब विष निकला तो सब लोग डरे, भागे, घबराए, और भगवान विष्णु ने प्रेरित किया कि ले जाओ भगवान शिव के पास, वो करालम महाकाल कालम कौन करेगा साहब मेरे महादेव को छोड़ करके। इसलिए तो हमारे भक्तों ने गाया
कि जहर पिया, जहर पिया, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, कैलाश के निवासी नमो तू। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं महादेव, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, राखों के ढेर का। जब भी भभूत में है खजाना कुबेर का, जब भी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार, हे गंगाधार, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, प्रभु ओंकार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। बोलिए कैलाशपति शशांक शेखर शंकर भगवान की। भगवान शिव ने उछाला जहर का पान किया, भगवान शिव शंकर का कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। सारे देवताओं को सुखी किया, अमृत भी निकला और अमृत को असुर लेकर के भागे। भगवान विष्णु और उनके जो देवता हैं उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान ने कहा आप घबराइए मत। फिर विश्व मोहिनी का रूप बनाया, फिर उसके बाद अमृत को भगवान ने लिया और अमृत अपने देवताओं को पिलाने लगे। तो अमृत भगवान को पिलाने दीजिए और इसी आनंद में भगवान को रहने दीजिए, देवताओं को भी आनंद में रहने दीजिए, क्योंकि बड़ा परिश्रम किया है अमृत को निकालने में, तो पीने दीजिए अमृत। तो भगवान सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को बिना गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम।